जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एग्जाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम आप सभी लोगों को मैथ और रीजनिंग का छोटा छोटा पार्ट करके हम कुछ क्वेश्चन कराने वाले हैं। आधे घंटे रीजनिंग की क्लास डेली आपको मिलेंगी। उसके साथ साथ आपको 1 घंटे से लेकर 45 मिनट तक आपको लगभग मैथ की क्लासेस मिलेंगी। तो डेली इस टाइम से आप जुड़िए और आपको अच्छे से कंटेंट्स मिलेगा। यकीन मानो ये पेपर में आपके बहुत अच्छा काम करेगा। आइए देर ना करते हुए उसी कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे जो है जिसका नाम है दिशा और दूरी। चाहे दिशा और दूरी की बात करते हैं, पहले आज इनके बारे में थोड़ा सा परिचय हो जाए। दिशा और तथा दूरी के बारे में हम पढ़ाएंगे। दूरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनके बारे में थोड़ा सा पता करने के पहले हम जानते हैं सबसे पहली चीज होनी चाहिए दिशा क्या होती है। दिशाएं के बारे में पता करेंगे। पहले आप जान लीजिए हमारे यहाँ पूर्णतः 4 दिशाएं होती हैं। तो ऊ फार ऊपर होगा और ऊ फार उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ऊ फार ऊपर, ऊ फार उत्तर। उत्तर के विपरीत क्या होता है? दक्षिण होता है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रही होगी। और इस साइड जो होता है इसे पूर्व बोलते हैं और इस साइड को क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पश्चिम। और इससे अतिरिक्त हमारे पास कितनी दिशाएं होती हैं? ये होती हैं 4 दिशाएं और होती हैं। इसको उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। पूर्वोत्तर बीच की दिशा है। और इसको पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। उत्तर पश्चिम बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पूर्व बोलते हैं इसको। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, यहां तक की बात। अब आगे आता है, कभी कभी इधर बाएं मुड़ने के लिए बात करता है। तो अगर ऊपर जा रहे हो तो बायां हाथ आपका किधर होगा? दाहिना इधर होगा, दाएं। और बायां क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा। हमारी बात क्लियर हो गई होगी। ऐसे यहां दाएं इधर हो जाएगा और बाएं ऊपर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर बात करेंगे, बाएं इधर और दाएं इधर हो जाएगा। यहां भी यही कंडीशन करेंगे तो दायां हाथ इधर और बायां क्या हो जाएगा? इधर। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको दिशा क्लियर हो गई। क्या हो गई होगी? दिशा तो आपको क्लियर हो गई। ये दिशाएं हैं, इसी के अकॉर्डिंग सवाल लगता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तब एक टाइप तो पहले दिशा पर बनता है, कौन सी दिशा में जा रहा है या किस दिशा में। तो पहला टाइप यहां से क्लियर हो जाएगा। अब आती है इसी के बारे के बात करते हैं दूसरा टाइप। इसी में से क्या पूछता है? कोण, यानी दिशा की बात होगी तो आप यहां से लगा ले जाएंगे। अब यहां दिशा की हो गई, फिर एंगल की बात करेगा यानी कोण की बात करेगा। इस कोण के बारे में समझना है। फिर आपसे दूरी के बारे में बात करेगा। ये 3 प्रकार से प्रश्न बनते हैं। दूरी के बारे में बात करेगा, पहले एंगल के बारे में। तो आपको पता है एक सर्किल में जैसे 4 दिशाएं होती हैं और एक सर्किल में कितने एंगल होता है? 360। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। मैंने कहा एक सर्किल में कितने एंगल होती है? 360। तो एक में कितनी दिशाएं होती हैं? तो अगर बात करूंगा, एक दिशा, 2 दिशा, 3 दिशा, 4 दिशा, 4 दिशाएं होंगी। 4 से भाग किया कितना हो गया? 90। मैंने कहा अगर यहां से यहां तक जाना है, एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना है, कितने अंश घूमना है? 90 अंश। ठीक है। और इसके बीच की दिशा बात करूंगा तो यहां से अगर आधी दिशा जानी है, इसको आधी दिशा कहेंगे, तो कितना जानी पड़ेगी? 45 अंश। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो गई। यानी एक दिशा से जैसे पूर्व है और उत्तर जाना है बाएं तरफ, अगर पूर्व से उत्तर जाने के लिए कितना अंश घूमना पड़ेगा? तो 90 अंश घूमना पड़ेगा। और इसके पूर्वोत्तर जाने के लिए कितना अंश घूमना पड़ेगा? 45 अंश। मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए, अगर आपको दिशा क्लियर हो जा रही है, दिशा, तो थोड़ी सी और बात करते हैं। थोड़ी सी और बात करते हैं जिसके बारे में है दूरी। यहां से प्रश्न बनता है। देखिए, अगर मैं इसको आपको समझा ले जाऊंगा तो प्रश्न तो हम अपने आप लगा देंगे।
सवाल तो आप अभी कर लोगे, अभी 10वां सवाल हम करा देंगे जो भी एग्जाम में आए हुए हैं। आइए पहले इनके बारे में समझने की बात करता हूं, दूरी के बारे में। देखिए आपने पढ़ा होगा वर्ग। वर्ग का मतलब होता है जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर है, मतलब मेरे कहने का मतलब 90 अंश का कोण हो और प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो। जैसे अगर ये 9 सेंटीमीटर तो ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर, ये भी 9 सेंटीमीटर। उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर होगी। यानी प्रत्येक भुजा क्या हो, इसकी बराबर हो और इनके अंश का क्या होता है, 90 अंश का कोण, यानी एक दिशा से दूसरी दिशा। और फिर आता है आयत। क्या आता है, आयत, जिनके आमने सामने भुजा बराबर हो। ये वाली भुजा इसके बराबर हो, ये वाली इसके। अगर ये 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर है, ये दोनों 15 और ये 10, ये 10। क्लियर हो गया होगा? कोई दिक्कत नहीं, आप ध्यान से पढ़िए बस आप, ठीक है? उसका इफेक्ट नहीं है, उस पर आप ध्यान दीजिए, रहिएगा बस। चलिए इसके बाद आता है ट्रायंगल, त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं। आपको पता है एक कोण जब भी लगेगा, एक कोण 90 अंश होगा। ये वाली भुजा आपको कर्ण कहलाती है और ये वाली परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाती है, और ये क्या कहलाती है, बेस। यानी अगर इस पे एक फार्मूला लगता है, वही फार्मूले हर चीज पे लगेंगे, वो चीज मैं उम्मीद करके बताता हूं आपको। एक फार्मूला लगेगा, कर्ण स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है पाइथागोरस प्रमेय, आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। आप उम्मीद करते हैं पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर इंटू लंब स्क्वायर, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। देखिए कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आपसे पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है? अगर आपको इतनी चीज आती है तो अब हम सवाल पर डिस्कस करेंगे। आइए पहले आप इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, फिर आपको हम क्वेश्चन से माध्यम से कराएंगे। आइए चलते हैं प्रश्नों की घड़ी पर, और प्रश्न एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे ढंग से। अगर आपको प्रश्न आ गया होगा, आ जाएगा, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1, जो हम हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। जैसे दिशा पर पहले क्वेश्चन कराते हैं। दिशा पर अशोक जो है, ध्यान दीजिएगा, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, ध्यान दीजिएगा, चला। और पश्चिम की ओर मुड़ा, मुड़ा, और मुड़कर, ध्यान दीजिएगा, मुड़कर 3 किलोमीटर चला। कितना चला? 3 किलोमीटर चला। पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर और 5 मिनट तक चला। फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर और 5 मीटर और 5 किलोमीटर चला। क्या चला? और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा। अंत में वह पूर्व की ओर मुड़ा, मुड़कर, अंत में वह पूर्व की ओर मुड़कर और 3 मीटर चला। 3 किलोमीटर, ध्यान देना, चला। अब क्या कह रहा है प्रश्न? यहां से पूछ सकता है, अशोक प्रारंभिक स्थल में किस दिशा में था? प्रारंभिक स्थल से किस दिशा में है? अशोक जो है, अशोक प्रारंभिक दिशा से किस दिशा में है? आप अब इस प्रश्न को लगाना है। देखिए कैसे लगाया जाता है, ध्यान से सुनिए।
कुछ नहीं करना, सबसे पहली लाइन पकड़िए। यहां कह रहा अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला, तो पहले ये बताइए पूर्व इधर होगा, पश्चिम इधर होगा, उत्तर इधर होगा, दक्षिण इधर होगा। तो इसी बिंदु से दक्षिण की ओर कौन चल रहा है? दक्षिण की ओर चल रहा है 8 किलोमीटर। ये देखो 8 किलोमीटर चला, यहां पहुंच गए। अब कह रहा फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, तो पश्चिम पूरब इधर है, पश्चिम की ओर मुड़ा, कितना मीटर चला? 3 मीटर मिलकर चला, 3 मीटर चला, 3 किलोमीटर चला। और फिर देखो यहां कह फिर वहां से उत्तर की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। यहां से उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर मुड़ेगा, उत्तर मतलब ऊपर की ओर, 5 किलोमीटर। देखिए ये 8 है, ये 5 है, 5 कम ही बनाएंगे, ध्यान देना, 5 8 से कम ही बनाएंगे, नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो कह रहा उत्तर की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, चल गया। और कह रहा अंत में, देखिए अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। देखिए पूर्व तो इधर ही होगा, पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व की ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अगर ये 3 है तो ये 3 3 बराबर हो जाएगी, यहां पहुंच गया ना। देखिए ये 3 है तो मैंने आपको पहले इसीलिए आयत का रूल बताया है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये वाली भुजा यहां 5 किलोमीटर हो। अगर ये पूछ लेता किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थल से, प्रारंभ तो यहां से किया था, इससे किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। ये प्रश्न का जवाब मिल गया, किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। ठीक है, ध्यान देना। लेकिन अगर ये पूछ लेता कितनी दूरी है, अगर ये 5 थी तो ये 5 थी और टोटल कितनी थी? 8, तो ये प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? तो ये 3 किलोमीटर की दूरी पर है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ये प्रश्न आपको कैसे लगा और समझ में आया या नहीं आया, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कल और भी अच्छे अच्छे प्रश्न कराएंगे, आज सिर्फ एक एक दो दो प्रश्न कराते हैं। ठीक है, देखिए उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर और समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर एंगल पर एक क्वेश्चन कराते हैं, उसके बाद कल आपके लिए क्वेश्चन की झड़ी लगेगी, आप करिएगा और करके हमें बताइएगा क्वेश्चन में कैसे लग रहा है। कल क्वेश्चन आपको बहुत सारे कराएंगे, आज केवल दिशा की बात हुई। अब थोड़ा सा दूरी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर एंगल पर कर लेते हैं, काम हो जाएगा इतने से। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की दक्षिण की ओर 30 मीटर चली। एक लड़की जो है, एक लड़की की एक लड़की जो है, एक लड़की दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 30 मीटर चली। कितना मीटर? 30 मीटर चली। ध्यान देना, एक लड़की जो है वो दक्षिण की ओर 30 मीटर चली, फिर वह दाहिने मुड़ी, फिर वह दाहिने और मुड़कर 30 मीटर चली, 30 मीटर चली। ध्यान देना, एक लड़की दक्षिण की ओर मुड़कर 30 मीटर चली, फिर वह दाहिने मुड़कर किधर चली? 30 मीटर चली। और फिर बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलती है, फिर वह फिर से दोबारा बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, अब वह अपने प्रारंभिक स्थल से स्थान से कितनी दूरी पर दूर है, लिख लेना कितनी दूर
आइए अब इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, कह रहा एक लड़की जो है दक्षिण की ओर चली, ध्यान दीजिए यहां तक पकड़िए, अगर यहां दिशा है, मान लीजिए ये है दिशा, दक्षिण किधर होगा, नीचे की ओर, दक्षिण की ओर 30 मीटर चली है इसने, देखिए 30 मीटर का है, यहां पहुंच गई। फिर वह दाहिने मुड़े, दायां हाथ किधर होगा, इधर तो बायां होगा, दाहिना हाथ इधर होगा, यानी दाएं इधर मुड़ेगी वो, ध्यान देना, दाएं मुड़ेगी और कितना मीटर चलती है, अगर ये 30 है तो ये भी 30 चलेगी, कह रहा 30 मीटर चलेगी। यहां तक देखिए वह दाहिने मुड़ी और 30 मीटर चली, चल गई। फिर वह बाईं ओर मुड़ी, ध्यान दीजिएगा, फिर वह बाईं ओर, अगर इधर जा रहे हो तो बायां हाथ किधर होगा, नीचे की ओर, बायां हाथ बाईं ओर मुड़ी और 20 मीटर चली। ये देखो यहां से कितना चली, ये 20 मीटर चली, ध्यान देना, यहां पहुंच गई, दिख रहा है, तो दिख रहा है, यहां दाहिने ओर मुड़ी और 20 मीटर चली। कह रहा फिर दोबारा वह बाईं ओर मुड़ी, अच्छा इधर जा रहे हो बायां हाथ किधर होगा, इधर तो होगा, ये दाहिना हो जाता, इधर मुड़ती है और कितना मीटर चलती है, 30 मीटर चलती है। अगर ये 30 है, ये 30 है तो ये भी 30 है मीटर चली, यहां पहुंच गई, अब इसी के जस्ट बराबर पहुंची, तो ये 20 है तो ये भी 20 होगा, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा चुका हूं, और यहां से यहां 30 था, ये 20, तो टोटल इसकी दूरी कितनी है, टोटल दूरी 50 मीटर, क्योंकि 20 30 जोड़ लिया, कितना हो गया 50 मीटर। ये वह प्रारंभिक स्थल से कितनी दूरी पे, यहां से यहां तक पहुंची हो तो कितने मीटर लगाई, 50 मीटर। यहां प्रश्न पूछ सकता है कि किस दिशा में है, तो कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा, कौन सी दिशा है, दक्षिण दिशा में। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही है, दोनों प्रश्न यहां से आ सकते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसे लगा, आप लोग हमें कमेंट करके अवश्य अवगत कराइए, क्योंकि आपके द्वारा कमेंट किए जाने से हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, ताकि ऐसे ही वीडियो और मिलता रहे आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।